अगर सिर्फ वीर्य रोक लेने से चेहरे पर चमक आ जाती तो दुनिया का हर ब्रह्मचर्य मॉडल जैसा दिखता, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि बहुत लोग 30 दिन, 60 दिन, यहाँ तक कि 90 दिन ब्रह्मचर्य करने के बाद भी मिरर में देखकर यही कहते हैं, मेरे फेस पर तो कोई ग्लो आया ही नहीं। अब सवाल है, गलती ब्रह्मचर्य की है या हमारी समझ की है? सच्चाई ये है, ब्रह्मचर्य चेहरे पर चमक सीधे नहीं लाता, वो पहले उस कारण को बदलता है जो आपके चेहरे की चमक छीन रहा था। अगर आपका माइंड हर समय स्ट्रेस, लस्ट, कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है तो चेहरा कैसे शांत दिखेगा? चेहरा हमेशा स्किन से कम माइंड का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट के अलग दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर क्रीम की नहीं अंदर की शांति की चमक होती है। और यही ब्रह्मचर्य का सबसे कम समझा जाने वाला सच है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, दो लोग एक साथ ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं, दोनों एक ही दिन से रिटेंशन कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद एक के चेहरे पर अलग ही शांति दिखती है और दूसरा वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले था। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का विषय नहीं है, ये मन की दिशा का भी विषय है। अगर बाहर से आप शांत बैठे हैं लेकिन अंदर हर समय वासना, कल्पनाएं और मानसिक संघर्ष चल रहा है तो चेहरा उस तनाव को छुपा नहीं सकता। याद रखिए, चेहरे की असली चमक सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने दिन वीर्यपात नहीं किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि उन दिनों में आपका मन कितना साफ हुआ। क्योंकि जब मन हल्का होता है तो चेहरे की मांसपेशियां भी अनजाने में रिलैक्स होने लगती हैं, आंखों में बेचैनी कम हो जाती है और बिना मुस्कुराए भी चेहरा शांत दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोगों की चमक मेकअप जैसी नहीं, प्रेजेंस जैसी लगती है। उन्हें देखकर लोग ये नहीं कहते कि इसकी स्किन अच्छी है, बल्कि कहते हैं कि पता नहीं क्यों इसके चेहरे पर अलग ही सुकून है। और यही वो चमक है जिसे ब्रह्मचर्य धीरे धीरे जन्म देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग चेहरे की चमक को कोज नहीं रिजल्ट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं पहले फेस ग्लो आएगा, फिर उन्हें विश्वास होगा कि ब्रह्मचर्य काम कर रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले अंदर बदलाव आता है, फिर वो आपके व्यवहार में दिखाई देता है और उसके बाद धीरे धीरे चेहरा उसे दिखाना शुरू करता है। ध्यान दीजिए, जब कोई इंसान हर समय स्ट्रेस में रहता है तो उसके चेहरे पर एक अदृश्य दबाव दिखाई देता है, लेकिन जब वही इंसान अंदर से स्थिर होने लगता है तो उसकी आंखें जल्दबाजी छोड़ देती हैं, चेहरा बिना कोशिश के रिलैक्स दिखने लगता है। और यही वो बदलाव है जिसे लोग ग्लो का नाम दे देते हैं। असल में लोग स्किन का ग्लो नहीं, आपकी ऊर्जा की स्थिरता महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए कई बार आपको खुद अपने चेहरे में कोई बड़ा फर्क ना दिखे, लेकिन दूसरे लोग कहने लगते हैं, यार तू पहले से अलग लग रहा है। क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन इंसान आपकी पूरी प्रेजेंस महसूस करता है। और ब्रह्मचर्य का असर सबसे पहले प्रेजेंस में दिखाई देता है, चेहरे में नहीं। तो अगर आप सच में ब्रह्मचर्य से चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि चमक कभी भी जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती, वो धीरे धीरे उभरती है। जिस दिन आपका मन शांत होना शुरू होता है, जिस दिन आप हर छोटी बात पर परेशान होना छोड़ देते हैं, जिस दिन आप दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को समझने लगते हैं, उसी दिन से आपका चेहरा भी बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि चेहरा हमेशा उस इंसान की कहानी बताता है जो अंदर चल रही होती है। अगर अंदर भाग दौड़ है तो चेहरे पर थकान दिखेगी, अगर अंदर स्थिरता है तो चेहरे पर शांति दिखेगी। और यही शांति धीरे धीरे उस चमक में बदल जाती है जिसे ना कोई फिल्टर बना सकता है, ना कोई क्रीम खरीद सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का लक्ष्य सिर्फ चेहरा चमकाना मत बनाइए, अपने मन को इतना निर्मल बनाइए कि चेहरे की चमक उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाए। क्योंकि सबसे आकर्षक चेहरा वो नहीं होता जो सबसे सुंदर दिखता है, सबसे आकर्षक चेहरा वो होता है जिसे देखकर लोगों को आपके अंदर की शांति महसूस होने लगे। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।